चलिए चलते हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में। हेलो गाइस, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल ब्लॉकचेन अड्डा। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरो फंक्शन के बारे में। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और फंक्शन पे तीर लगाते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, आ चुके हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम लोग पहले एरो फंक्शन देखने से पहले हम लोग कैसे फंक्शन बनाते थे वो देख लेते हैं। ठीक है, अब पहले बना लेते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में पहले हम लोग ऐड का फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ऐड फंक्शन में हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ऐसा कुछ होता है ना, ये ऐसा। ठीक है, ऐड फंक्शन में बना लिया। अब हम लोग लिखेंगे रिटर्न। ठीक है, हमने वीडियो बनाई हुई है फंक्शन किस तरह बनाते हैं ना, आप देख लेना, इसी तरह से बनाते हैं। ठीक है, रिटर्न में जैसे मैं लिख देती हूँ कि ए प्लस बी। ठीक है, इस तरह से होता है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ console.log। ठीक है, console.log में क्या करेंगे, ऐड वैल्यू कुछ दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू हम दे देते हैं 3 and 5। ठीक है, ये मैं इसको एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ प्रॉपर तरीके से, आप भूल जाओगे फंक्शन का आई थिंक। ठीक है, फंक्शन पहले हमने ऐड बना लिया है, हमने दो वेरिएबल इसी में ले लिया। देखो, एक फंक्शन हम लोग एक और तरीके से बनाते थे, कॉन्स्ट लेके। ठीक है, कॉन्स्ट ऐड इक्वल्स टू फंक्शन करके एंड फंक्शन, फिर कर्ली ब्रेस फंक्शन लिख के, फिर ये ब्रैकेट लिख के, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाते थे। लेकिन कॉन्स्ट लिया हमने वहां पे, लेकिन यहाँ में अभी हम लोग यहीं पे सारा काम कर ले रहे हैं। ठीक है, यहीं पे फंक्शन दो तरीके का फंक्शन होता है, जो कि कॉन्स लेके बनता है या लेट या वॉर लेके बनता है। यहाँ पे ये फंक्शन मैंने बनाया। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं हुई है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ठीक है, फंक्शन बनाया है, ऐड का फंक्शन बनाया है, एंड देन यहाँ पे क्या किया, दो वेरिएबल को ले लिया। यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया a प्लस बी। यहाँ पे हमने ऐड कराया, और ऐड करने के बाद हम लोग 3 + 5 उसमें वैल्यू दे दे रहे हैं, a में 3, b में 5। इट्स सो इजी, सो इजी, सो इजी। पुराने जमाने का हमारा, हम लोग बोल सकते हैं हम लोग अपना फंक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 8 आ गया है हमारा। ठीक है ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कमेंट। ठीक है, अच्छा, मैं सोच रही थी कि बहुत लोगों को मतलब कंफ्यूजन होता है कि ये चीज़ क्या होती है, कमेंट क्या हो जाता है। ठीक है, कमेंट करने का मैं इसी वीडियो में आपको तरीका बता देती हूँ। देखो, Ctrl+K+C करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, आपका कमेंट हो जाएगा वीडियो। ठीक है, मतलब कि कमेंट हो जाएगा, जो भी आप लिख रहोगे वो चीज़ काम ही नहीं करेगी। आप कुछ भी कर लो, अगर ये 2 लाइन स्टैंडिंग लाइन आपकी लग जाती है, किसी हर लाइन के आगे लगी होनी चाहिए। अगर आप उसको वर्क नहीं कराना चाहते, ये काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, आप यहाँ पे जाओगे, कंसोल में जाओगे तो कुछ भी आपका नहीं दिखेगा। तो इससे ऐसा आप कर सकते हो। मैं शॉर्टकट की आपको बता दिया है, Ctrl+K+C। ठीक है, तो कमेंट का बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैंने सोचा क्लियर कर देती हूँ। अब देखिए, एरो फंक्शन किस तरह से बनाते हैं उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे अब हम कॉन्स ले लिया है मैंने, ऐड। ठीक है, ऐड कॉन्स लेने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे कि अब ये ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग सेम वही जो हमने वेरिएबल लिया था a एंड b, वो ले लेंगे। एंड देन आप स्पेस दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन मैं नहीं रहने दूंगी यहाँ पे आपके इस वीडियो में, इस तरह से। एंड देन पहले मैं लिख लूँ, फिर आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है ना, रिटर्न में क्या देने वाली थी, a + b। ठीक है, ऐसा कुछ करने वाली थी मैं, आई थिंक यही ले लेते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसको हटा दो भाई। हाँ, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि किस तरह से हमने किया है एरो फंक्शन। देखो, एरो फंक्शन में हमारा क्या होता है ना कि एरो, हम लोग एरो बनाते हैं। एरो, आप बोले कि एरो का साइन तो कीबोर्ड में होता ही नहीं है। देखो, बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं ये कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर करना चाहती हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। देखो, इक्वल्स टू लगाया मैंने यहाँ पे, पहले देखिए इक्वल्स टू लगाया। इक्वल्स टू लगाने के बाद मैं यहाँ पे फिर ग्रेटर देन सिंबल का साइन। ठीक है, इस तरह से एरो बन जाएगा हमारा। तो कॉन्स्ट हमने सिर्फ एक ऐड ले लिया, मतलब एक वेरिएबल ले लिया ऐड, एंड देन इक्वल्स टू हमने किया। एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में हमने
कुछ वेरिएबल्स ले लिए ए एंड बी हमने ले लिया है, इसी तरह से डिफाइन करते हैं इसी ब्रैकेट में, मतलब कि सर्कुलर ब्रेसेस या स्मॉल ब्रैकेट्स आप बोल सकते हो, ठीक है। इसमें आपको लिखना होगा इसको एंड देन एरो बनाना होगा। एरो फंक्शन में क्या होता है ना, फंक्शन को एरो से डिनोट करते हैं, मतलब कि यहाँ पे देखो आप, इसलिए मैंने इसको लिखा ही हुआ है, इसको एक सेकेंड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि ये फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन को सिर्फ एक एरो मतलब 2 सिंबल्स का यूज करके हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं किसको, फंक्शन को। एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने लिख दिया हुआ है, हमेशा फंक्शन बनाते हैं तो कर्ली ब्रेसेस का यूज होता है, ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता हम लोग को, ठीक है ना। एंड देन हमने रिटर्न करा दिया a प्लस बी। अब a प्लस बी तो रिटर्न कराना चाहती हूँ मैं, मतलब प्लस कराना चाहती हूँ, फिर कॉन्सोल डॉट लॉग में ऐड मैं करा रही हूँ, यहाँ पे ऐड में करा रही हूँ। ऐड में क्या कर रही हूँ कि 3 एंड 5, मतलब 3 हमने क्या दिया, a की वैल्यू दी है एंड 5 हमने किसकी वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, ठीक है। इट्स क्लियर। वीडियो काफी छोटा होगा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है ना, समझ आ गया आपको। तो बहुत सारी चीजें आप अब देखो, हरदम आप देखोगे कि लोग ज्यादा ये फंक्शन का नहीं यूज करते, ये फंक्शन का यूज करते हैं। देखिए आप इस फंक्शन को पुराना मॉडल बोल सकते हो और इस फंक्शन को न्यू मॉडल बोल सकते हो, ठीक है ना। तो हर जगह आपको ये एरो फंक्शन दिखेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एरो क्या है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है क्योंकि कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फंक्शंस बनते हैं, इस तरह से फंक्शन बनते हैं, लेकिन ज्यादा इस तरह से एरो फंक्शन का यूज करके फंक्शंस बनते हैं, ठीक है ना। आप भी इन्हीं फंक्शन का यूज करो और अपने जो कोड को थोड़ा सा मतलब एडवांस बनाओ, ठीक है ना। इट्स क्लियर टू यू आई थिंक। अपने को कीजिए लाइक और गोल को कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।